नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का जो सेशन है ये हमारा एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो रिसेंटली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हमारे बहुत सारे पोस्ट निकाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी कोई जॉब नोटिफिकेशन सेशन ऑन करता हूं तो मैं उससे पहले अपना लास्ट डेट बता देता हूं नोटिफिकेशन का अप्लाई करने का। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो लास्ट डेट है इट इज 5 अगस्त 2021। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट बहुत सारे हैं। तो हमारा जो यूज़ का है बीटेक, जहाँ पे कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो क्या है, सीनियर इंजीनियर केमिकल। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेड दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज और ये आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। मैकेनिकल के लिए देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 26 अच्छा नंबर है एंड ऑल द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इज गिवन ओवर हियर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 सीट है, सिविल के लिए 15, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीमेट्री मतलब ईसी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे बॉयलर ऑपरेशन, तो इसमें जो है कुछ कुछ हमारे एक्स्ट्रा भी कुछ लगते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और जो ये है आपका ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपके 5 सीट्स है और ये सब सीनियर ऑफिसर्स है आपके। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिग्री और एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट का अगर बात करूँ तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बैचलर्स डिग्री और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60%, 65% मार्क यहाँ पे आपको जरूरत है। ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, आइदर एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे चाहिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम है, तो ये आपके पोस्ट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल में या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में मिनिमम 65% मार्क। तो यहाँ पे भी जो है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली जो है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। अब देखिए यहाँ पे भी सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 65% मार्क और 1 ईयर का यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री किस में चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 65% मार्क। ठीक है। ऐसे ही सिविल के लिए भी है, तो सिविल के लिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। और देखिए अगर आप टेलीकम्युनिकेशन या टेलीमेट्री से पोस्ट कर रहे हैं अपना, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विद 65% मार्क। तो यहाँ पे भी पोस्ट की आपका क्वालिफिकेशन 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस नेसेसरी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग बॉयलर के लिए अप्लाई करेंगे, बॉयलर ऑपरेशन, तो देखिए इनका बैचलर्स डिग्री जो है ये केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है 60% मार्क के साथ। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एज बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर चाहिए। ठीक है। तो ये ज़रूरी है काफ़ी। सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप इस पोस्ट से अप्लाई मत कीजिएगा। और मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ भी नेसेसिटी है। अगर मैं इंजीनियर आपके एनवायरमेंट इंजीनियर से बोलूँ तो देखिए यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री इन एनवायरमेंट विद 65% मार्क और आपका 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए सीनियर ऑफिसर E&P में अगर आपको चाहिए तो देखिए बैचलर्स डिग्री इन पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल विद 60% मार्क यहाँ पे भी आपको चाहिए और जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर। तो ये जो है काफ़ी मतलब एकदम बहुत सारे सीट्स आए हुए हैं, 220 नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना।
तो ये फायर एंड सेफ्टी के लिए है, तो आपका बैचलर्स डिग्री जो है फायर एंड फायर सेफ्टी में होना चाहिए, और आपको जो है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी आपके पास होना चाहिए अगर आप इससे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सीनियर ऑफिसर C&P, तो प्रोक्योरमेंट से अगर आप भरना चाहते हैं तो देखिए आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी में भी हो सकता है, 65% मार्क, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है आपका, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सेक्टर। तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी डिफाइन किया है कि ऐसे छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर नहीं, मिनिमम 500 जो है अगर आपके कंपनी का स्ट्रेंथ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए सीनियर इंजीनियर अगर आप इंफॉर्मेशन से करना चाहते हैं तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 65% मार्क, या बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए विद 60% मार्क एंड 3 इयर्स ऑफ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब MCA भी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो है ये तो MBA के लिए है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब तो बहुत ही सिंपल है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मार्क किया है। इंजीनियरिंग डिग्री इट कैन बी BE, BTech एंड BSc, और आपका अगर आपके पास अगर डुअल डिग्री भी है BE, BTech प्लस MTech तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल, मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग्स और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज। तो ये आपका जो है क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब ये डेट तक आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब देखिए लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी, तो देखिए ये इन्होंने डिफाइन किया है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी कैसा होना चाहिए, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे थे उनको भी कंसीडरेशन पे लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमम परसेंटेज जो है यहां पे 65% है हमारे अनरिजर्व कैटेगरी, और 60% कैटेगरी, मतलब 60% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट अगर बात किया जाए तो अपर एज लिमिट जो है तो देखिए अपर एज लिमिट यहां पे आपको दिया हुआ है तो 28 ईयर्स है, ठीक है। जो भी E2 कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 28 ईयर्स है यहां पे। और यहां पे आपका जो है इट इज रिलैक्सेबल फॉर 5 इयर्स फॉर SC/ST एंड 3 इयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये आपका पे एंड पर्क्स है, तो E2 कैटेगरी में देखिए 60,000 टू 1,80,000 इनिशियल आपका बेसिक पे जो है वो 60,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे 200 रुपीज है, ठीक है। 200 रुपीज है जनरल, EWS एंड OBC के लिए। रेस्ट ऑल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जो है सबसे पहले इस लिंक पे जाके फॉर्म फिल करने से पहले आपको भरना है ना। तो ये वाले लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसको अपने ब्राउजर में जाके डालिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली आपके फॉर्म पे कैसे आप फीस पे करेंगे वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ के इसको पे कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई अगर देखेंगे तो देखिए 7/7/2021 मतलब 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना है यहाँ पे। आपका जो रिसिप्ट नंबर ऑब्टेन्ड, देखिए आपको मैं पहले ही बोला कि आपको पहले फीस पे करना है, तो वहां से आपको रिसिप्ट नंबर जनरेट होगा, वो लेके आपको फॉर्म फिल करना है। फिर आपके पास आपका स्कैन्ड कॉपी फोटो का और आपके सिग्नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। तो ये सब नॉर्मल जो भी है हमारे, तो यहाँ पे इतना कुछ हमारा यूजफुल नहीं है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब इंटरव्यू तो ज़रूर होगा आपका, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए तो इंटरव्यू तो मस्ट है यहाँ पे। और अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा रहे तो फिर आपका क्या होगा, बेसिकली एक शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर भी लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, क्योंकि अभी कोविड जो चल रहा है इस वजह से, तो परसेंटेज की बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू।
तो ये सब हमारे नॉर्मल जो भी दिए हुए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि 25 पेजेस का ये आपका है तो मैं पूरा नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन जितना है मैंने उतना कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए, द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड अपलोड ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो आपको फोटोग्राफ के ऊपर जो है सेल्फ अटेस्ट करना है अपना सिग्नेचर, ठीक है, और फिर उसका स्कैन लेना है। तो इसी के साथ जो है ये वाला जॉब नोटिफिकेशन हमारा एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा डाउट क्लियर करने का, ठीक है। और अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे से वीडियो नहीं बनाया जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको इसमें से कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।